बच्चों कैसे हैं आप लोग। दुआ है कि आप लोग सब बढ़िया होंगे। देखिए हमारा जो आज का टॉपिक है बेटा वो हम लोग आज पढ़ने वाले हैं एक्सरसाइज 3.2 मतलब चैप्टर थर्ड जिसका नाम है लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल्स। मतलब लीनियर इक्वेशंस की अगर बात करें तो लीनियर इक्वेशंस वो इक्वेशंस होती हैं जिसकी डिग्री जो होगी पावर होगी वो 1 होगी। दूसरा इसमें एक और वर्ड दिया हुआ है टू वेरिएबल्स, मतलब जो इक्वेशंस आपको दी होगी वो टू वेरिएबल्स होगी। ठीक है, जैसे एक्स वाई एस टी आर क्यू इस फॉर्म में, जिसमें दो वैल्यूज ऐसी होगी जिनकी वैल्यू आपको निकालना है। तो हम लोग आज बात कर रहे हैं एक चैप्टर 3 के एक्सरसाइज 3.2 की, जिसके मैं आपको अभी इंपोर्टेंट क्वेश्चंस करवाने वाला हूं। जो जरूरी सवाल है, जो ज्यादा इंपोर्टेंट क्वेश्चंस है वो मैं आपको 3-4 करवाने वाला हूं। ये लोग आप लोग ध्यान से देखें। आपको फुल एक्सरसाइज नेक्स्ट वीडियो में मतलब पिछले वीडियो में आपको मिल जाएगी, जिसको आप लोग देख सकते हैं जाके, जिन्हें सारे सवाल पढ़ने हैं। तो जो इंपोर्टेंट पढ़ना चाहता है वो इनके लिए बहुत जरूरी और सभी के लिए बहुत ही इंपोर्टेंट वीडियो होने वाला है। तो देखिए मैं आपको सॉल्व करवाता हूं। सब्स्टिट्यूशन मेथड की अगर हम लोग बात करेंगे, ये जो एक्सरसाइज है हम लोग सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करने वाले हैं। सब्स्टिट्यूशन का मतलब मैं फटाफट आपको बता देता हूं जल्दी जल्दी। सब्स्टिट्यूशन का मतलब ये होगा कि जो इक्वेशंस हैं, दो इक्वेशंस आपको दी होगी, उसमें से किसी एक इक्वेशन को लेकर एक्स या वाई किसी एक की वैल्यू निकालना है और दूसरे वाले में आपको पुट करना है। ठीक है, तो चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं। मैं इसका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और सेकंड करवाने वाला हूं, जो जरूरी क्वेश्चंस हैं जो एग्जाम में आते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट क्या दिया है, x प्लस वाई इक्वल टू माइनस का प्लस 14 और x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। ये दो इक्वेशंस दी हैं आपको फर्स्ट और सेकंड, इनको हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, चलिए तो देखिए हम लोग सॉल्व करते हैं। तो देखिए इसको सॉल्व करने के लिए तो चलिए बच्चों फटाफट हम लोग सॉल्व करते हैं। मैं आपको देखो इसके लिए एक चीज मैं आपको फटाफट बता देता हूं, क्योंकि हम लोग आज इंपोर्टेंट पढ़ रहे हैं इसलिए फटाफट वीडियो में खत्म करनी है। ये दो इक्वेशंस है, इनमें से किसी से भी आप एक्स या वाई वैल्यू निकाल सकते हैं। आप फ्री हैं, कोई सी भी एक इक्वेशन ले ले, फर्स्ट या सेकंड, उससे एक्स या वाई की वैल्यू निकाल ले, चाहे एक्स की निकाल ले या वाई की, जो आपको बेटर लगे उसमें निकाल के, और जो इक्वेशन से आपने वैल्यू निकाली, मान लो मैं ले रहा हूं इक्वेशन नंबर सेकंड, फ्रॉम इक्वेशन सेकंड क्या है, x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। मैं यहां से x की वैल्यू निकालता हूं, x इज इक्वल टू 4, y उधर जाएगा प्लस का। ठीक है, ये मिल गई x की वैल्यू। तो याद रखिएगा जिस इक्वेशन से आपने x या y की वैल्यू निकाली है उसमें नहीं रखना है। जैसे मैंने इक्वेशन सेकंड से x की वैल्यू निकाली तो मैं x की वैल्यू फर्स्ट में पुट करने वाला हूं। क्या है फर्स्ट, x प्लस वाई इज इक्वल टू 14। उधर ले जाओगे तो माइनस का हो जाएगा। आप x की वैल्यू रख दीजिए, x की वैल्यू आप क्या निकाल चुके हो, 4 प्लस वाई इज इक्वल टू 14। तो y प्लस वाई क्या हो जाएगा 2y, ये 4 उधर जाएगा माइनस का, 4 माइनस 14 माइनस 4, तो 2y इज इक्वल टू 10। ठीक है, वैल्यू देखिए आप लोग को क्या हो जाएगी 10। तो y इज इक्वल टू 10/2, 2 इधर डिवाइड में, तो y इज इक्वल टू क्या होने वाली है बेटा 5। अब x की वैल्यू तो इसमें पुट कर दीजिए, तो x इज इक्वल टू, जरूरी नहीं आप फर्स्ट सेकंड किसी में पुट कर सकते हैं, मुझे ये बेटर लगी मैं इसमें पुट कर देता हूं, 4 प्लस वाई, तो x इज इक्वल टू 4 प्लस 5 इज इक्वल टू 9। x की वैल्यू कितनी मिल गई आपको 9, तो x मिला 9 और y मिल गया 5। चलिए फटाफट ये क्वेश्चन हमारा खत्म हो गया, फटाफट इसको नोट डाउन करें आप लोग। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड नहीं करके हम लोग इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर सेकंड है, एस और टी के फॉर्म में दिया हुआ, आपको फ्रिक्शन के फॉर्म में दिया हुआ है। ठीक है, उसको हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए देखिए हम लोग सॉल्व करते हैं। सेकंड जो इसका इंपॉर्टेंट सवाल है वो आपको दिया हुआ है, फॉर्म में कि s माइनस टी इज इक्वल टू 3। ये फर्स्ट इक्वेशन है, और सेकंड इक्वेशन आपको दिया है s अपॉन 3 प्लस t अपॉन 2 इज इक्वल टू 6। ये सेकंड इक्वेशन है। ठीक है बच्चा, तो देखिए आप लोग इसको सॉल्व करने वाले हैं। तो सेकंड क्वेश्चन का जो इक्वेशन नंबर सेकंड है वो आपको फ्रिक्शन के फॉर्म में दिया, आपको इसको जनरल इक्वेशन मतलब लीनियर इक्वेशन के फॉर्म में सॉल्व करना है। तो क्या करते हैं हम लोग, 3 और 2 को एलसीएम ले लेते हैं,
इसका मल्टीप्लाई था 2s 3t। कैसे? जब आपने दोनों एलसीएम लिए तो मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, इज इक्वल टू 6, ये हो जाएगा 2s प्लस 3t, ये इधर डिवाइड में हो जाएगा तो मल्टीप्लाई में 6 into 6 36, इक्वेशन सेकंड हो गई। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से ये दो इक्वेशंस आपको मिली हुई हैं, इनको सॉल्व करना। तो देखिए सॉल्व करने के लिए मैं इक्वेशन फर्स्ट ले लेता हूं, क्योंकि माइनस का उधर जाके प्लस का आ जाएगा, s की वैल्यू मिलेगी, वो s की वैल्यू में सेकंड में पुट कर दूंगा। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, क्या इक्वेशन फर्स्ट, s माइनस टी इज इक्वल टू 3, तो क्या हो जाएगा s इज इक्वल टू 3 प्लस टी। ये s की वैल्यू का पुट कर देंगे हम लोग इक्वेशन नंबर सेकंड में। इक्वेशन सेकंड क्या दी है, पुट द वैल्यू इन इक्वेशन सेकंड। क्या इक्वेशन सेकंड, s 2s प्लस 3t इज इक्वल टू 36, वैल्यू पुट कर दो s की, क्या मिली 2s 3 प्लस t प्लस 3t इज इक्वल टू 36, 2 से मल्टीप्लाई तो 6 प्लस 2t प्लस 3t इज इक्वल टू 36, उधर जाएगा 2 प्लस 3 5t इक्वल टू 36 माइनस 6, तो 5t इज इक्वल टू 30, तो t इज इक्वल टू 30 अपॉन में 5, तो t इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा 6। t की वैल्यू क्या मिल गई आपको, 6 मिल गई। ठीक है, s की वैल्यू निकालना है, यहाँ पे पुट कर दीजिए, s इज इक्वल टू कितना है 3 प्लस t, तो s इज इक्वल टू 3 प्लस 6, तो s की वैल्यू क्या मिल जाएगी, s आपको मिलेगा 9, ये s की वैल्यू मिल गई, यहाँ पर s मिला आपको 9 और t कितना मिल गया 6। चलिए ये s और वैल्यू है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फटाफट सॉल्व करें। अगला जो क्वेश्चन है हमारा वो है क्वेश्चन नंबर सेकंड। अभी जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के उसके दो इंपॉर्टेंट मैंने करवा दिए थे आपको, अगला जो हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर थर्ड है और सेकंड है। तो देखिए इसमें उन्होंने अलग से थोड़ा सा एक चीज ऐड कर दी है, क्या ऐड कर दी वो मैं आपको बता देता हूं। देखिए उन्होंने क्या किया, आपको दो इक्वेशंस दी है, बोले सर ये तो पहले भी वही चल रहा था। हाँ तो पहले क्वेश्चंस में भी उन्होंने आपको दो इक्वेशंस दी थी, उसमें x और y की वैल्यू निकालनी। अब अगला जो ऐड किया उन्होंने ये बोला है कि आप इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करके एक्स वाई की वैल्यू निकालिए और वो एक्स वाई की वैल्यू थर्ड वाले इक्वेशन में रख दीजिए और वहां से आपको f की वैल्यू निकालना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप ध्यान से देखिए। तो मैं पहले वही जो हमारा तरीका है दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करके एक्स वाई निकालूंगा सब्स्टिट्यूशन मेथड से। तो क्या हो जाएगा, पहली इक्वेशन क्या है आपके पास 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 11, यहां से x की वैल्यू निकाल लेता हूं, तो ये हो जाएगा 2x इज इक्वल टू 11 माइनस 3y, y को उधर लेगा तो 2x इज इक्वल टू x की वैल्यू निकालना, तो x इज इक्वल टू क्या होगा 11 माइनस 3y इज इक्वल टू अपॉन में 2 आ जाएगा। क्यों, क्योंकि देखिए पहले y को उधर लेगा माइनस का हो गया, आपको x से ये 2 मल्टीप्लाई में इधर आएगा डिवाइड में, ये आपको क्या मिल गई बेटा x की वैल्यू मिल चुकी है। ठीक है, चलिए आगे क्या करते हैं, इस x की वैल्यू को इक्वेशन सेकंड में पुट कर दीजिए। आपके पास इक्वेशन सेकंड क्या है 2x माइनस 4y इक्वल टू माइनस का 24, 2 x की वैल्यू क्या मिली आपको 11 माइनस 3y अपॉन में 2 माइनस 4y इज इक्वल टू माइनस का 24, 2 से 2 कैंसिल क्योंकि मल्टीप्लीकेशन में 11 माइनस 3y माइनस 4y इक्वल टू माइनस का 24 हो गया। ठीक है, चलिए देखिए आगे क्या करते हैं, ये माइनस माइनस को ऐड कर देंगे, माइनस 7y इज इक्वल टू माइनस 24, इधर गया माइनस का 11, तो माइनस 7y इज इक्वल टू माइनस का 35, माइनस से माइनस कैंसिल, y इज इक्वल टू क्या होगा बेटा 35 अपॉन में 7 कैंसिल करोगे 5, y की वैल्यू आपको क्या मिल चुकी है, y हमें मिला y इज इक्वल टू 5। अब हमें क्या चाहिए बेटा x की वैल्यू चाहिए, वो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, आपने जो x की वैल्यू y के फॉर्म में निकाली वो हम लोग लिख देंगे, क्या है x इज इक्वल टू 11 माइनस 3 इंटू 5 अपॉन में 2, तो x इज इक्वल टू 11 माइनस 15 अपॉन में 2, तो x इज इक्वल टू माइनस 4 अपॉन में 2 कैंसिल करोगे 2 टाइम x इज इक्वल टू माइनस 2, ये आपको x की वैल्यू भी मिल चुकी है। ये वैल्यू हम थर्ड वाली जो इक्वेशन हमारे पास है ये है, इसमें हम लोग पुट कर देते हैं। ठीक है, चलिए तो देखिए क्या है y इज इक्वल टू mx प्लस 3, y की वैल्यू हमें मिली थी 5 इक्वल टू mx की वैल्यू माइनस 2 है प्लस 3, इधर लाएंगे माइनस का हो जाएगा, तो 5 क्योंकि कांस्टेंट है माइनस 3 इज इक्वल टू माइनस 2m, 2 इज इक्वल टू माइनस 2m, 2 को डिवाइड में लिया साइन भी आएगा, तो 2 अपॉन में माइनस 2
इज इक्वल टू m, कैंसल आउट करेंगे तो m इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा बेटा आपको -1। ठीक है, ये वैल्यू हमें m की मिल चुकी है। चलिए इसको फटाफट आप लोग नोट डाउन कीजिए, आपने नोट कर लिया होगा। चलिए अब जो क्वेश्चन नंबर 3 है, जो हमें वर्ड प्रॉब्लम्स हमने पढ़ी थी, पढ़ाया था जब मैंने चैप्टर पूरी फुल एक्सरसाइज एक वीडियो में, उसमें आपको वर्ड्स प्रॉब्लम बताई थी। तो अगले जो क्वेश्चन हमें वर्ड प्रॉब्लम के फॉर्म में दिए हुए हैं वो हमें सॉल्व करना है। ठीक है, चलिए तो देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपको दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट वर्ड प्रॉब्लम के फॉर्म में कि दो नंबर्स जो है उनके बीच का जो डिफरेंस है ना वो 26 दिया हुआ है, और जो पहला नंबर है वो सेकंड नंबर से 3 गुना है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट, ये जो इंपॉर्टेंट है वो हम सॉल्व करना है। उन्होंने क्या बोला है कि दो नंबर है, तो हम लोग मान लेते हैं कि लेट वन नंबर x एंड सेकंड नंबर y। तो उन्होंने क्या बोला कि दो नंबर्स के बीच का जो डिफरेंस है वो 26 है। तो क्या होगा बेटा, पहली कंडीशन से x माइनस वाई इज इक्वल टू 26, ये फर्स्ट इक्वेशन हो गई। सेकंड आगे उन्होंने बोला कि वन नंबर इज ग्रेटर, फर्स्ट नंबर इज 3 टाइम देन अदर नंबर। जो पहला नंबर है वो दूसरे नंबर से 3 गुना है, 3 टाइम से। बीच में क्या इक्वल का साइन लगा रहा हूं, कौन 3 गुना है, x। बड़ा कौन है, x है, कितने टाइम, 3 टाइम। हमने बीच में क्या साइन लगाया, इक्वल। इक्वल का मतलब होता है दोनों आपस में बराबर होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। बट अब आप वो बोल रही है बड़ा है, तो फिर इसको इक्वल करने के लिए जो छोटा होगा उसमें मैं 3 से क्या कर देता हूं, मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू 3y। अब ये आपको x की वैल्यू मिल चुकी है, ये x की वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर दीजिए। पुट द वैल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट। क्या इक्वेशन फर्स्ट, x माइनस वाई इज इक्वल टू 26। तो x की वैल्यू मिल गई 3y माइनस वाई इज इक्वल टू 26। तो 2y इज इक्वल टू 26। तो y इज इक्वल टू 26/2। तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, 13। ये आपको y मिल गया। ठीक है, चलिए ये x और y की वैल्यूज हैं। तो अब x की वैल्यू निकाल लीजिए। तो x इज इक्वल टू 3y, तो x इज इक्वल टू 3 इंटू 13। तो y x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 39। चलिए ये आपको x और y मिल गया। फटाफट इसे आप लोग नोट डाउन कीजिए। चलिए बच्चों देखिए आज के लिए इतना ही। अगली वीडियो में हम लोग इसके आगे के क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं। ठीक है, चलिए थैंक यू।